हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जुलाई मंथ का सेकेंड वीक का जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको देखने वाले हैं। टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन में संभावना है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। प्लीज़ रिपीट करके देखिएगा और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप इसको एक बार जरूर रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पीएनजीआरबी द्वारा पारित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम 2025 के दूसरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र एक ग्रिड एक टैरिफ को लागू करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ये पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है? नोट डाउन कर लीजिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। ठीक है, किसका? पी एन जी आर बी का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो 2006 में 6 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय के तहत हुई थी। ठीक है, जो इस कब कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2006 के एक गठित एक वैधानिक निकाय है उसके तहत किया गया था। पीएनजीआरबी ने 2025 में, कब? 2025 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम में दूसरा संशोधन किया था। कब किया था? 2025 में सेकेंड अमेंडमेंट किया था। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट किया था। अ, तो ये पहले क्या था कि टैरिफ जोन की संख्या जो थी 3 थी, जो कि अब घटा करके 2 करने की सिफारिश की गई है। पहले कितनी थी? ये 3 थी, जो कि अब घटा करके कितने कर दी गई है? 2। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा किस दृष्टि से ऐतिहासिक थी? तो यह क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। ठीक है, ये 57 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री का यह पहली अर्जेंटीना की यात्रा थी। दोस्तों, इसके पहले 1968 में इंदिरा गांधी गए थे। इंदिरा गांधी यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, 2025 में नरेंद्र मोदी के 57 वर्ष के बाद का यात्रा है। ठीक है, भारत में जो हरित ऊर्जा और बैटरी तकनीक का जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो अर्जेंटीना को ही जाता है। जो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी का जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो अर्जेंटीना को ही जाता है। ठीक है, 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अर्जेंटीना की यात्रा भी की थी। कब किया था? 1924 में। कब? कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और जो इसका जो मेजबानी किया था, किसने किया था? तो विक्टोरिया ओकाम्पो ने। ये याद रखिएगा कि 1924 ने रविन्द्रनाथ नाथ टैगोर गए थे, यहाँ पर अर्जेंटीना गए थे। और जो इसका जो मेजबानी किए थे, कौन किए थे? तो याद रखिएगा इसको, विक्टोरिया विक्टोरिया ओकाम्पो। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आए दिन बहुत सारे पीसीएस में पूछते रहता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 की ब्राजील यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ये आपको पहले भी जो फर्स्ट वीक था उसमें भी ये चर्चा में रहा था थोड़ा, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, इसका ये 6 जुलाई का कब हुआ था? 6 जुलाई 2025 को हुआ था। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, इसका जो संबोधित करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? कि शांति और सुरक्षा, शांति सुरक्षा तथा वैश्विक
ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हेडलाइन देगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, में सुधार को लेकर के नरेंद्र मोदी ने इस पे चर्चा किए थे, ठीक है। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगांव हमले में की निंदा की। इस ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, वहां पे पहलगांव में जो हमला हुआ है वो जितने भी नेता थे उसकी निंदा की थी। और ये नरेंद्र मोदी वहां पे सबके सामने बोले भी थे कि पूरी मानवता के लिए आघात की विषय है ये। तो इस जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। किसने? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकन्या सोनेवाल को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क में किस भूमिका के लिए चुना गया है? तो किस लिए चुना गया है? तो कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन को लेकर के इन्हें चुना गया है। दोस्तों इन्हें 56 देशों में शांति निर्माण के लिए कार्य करेंगी ये, ठीक है। ये सुकन्या एसटीम STEM की सह संस्थापक भी है, सह संस्थापक भी हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कौन? तो ये सुकन्या सोनेवाल, ठीक है। वह द इंटरनल कप नामक राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता के संयोजक भी है। किसके संयोजक हैं? तो द इंटेग्रल कप के संयोजक भी है सुकन्या सोनोवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को रोजगार या व्यवसाय सहायता के लिए अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसकी जो अधिकतम राशि होगी वो 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। कितनी? 1 लाख रुपए होगी। इसका लक्ष्य है दोस्तों, परिवार को कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? कि कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। दोस्तों 5,000 गांवों में बीपीएल परिवारों की सहायता करना इसका लक्ष्य है। और कितना है टोटल? 5,000 गांवों को। और महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को 15,000 रुपए की मदद भी मिलेगी इस योजना के तहत। कितने? 15,000 रुपए महिलाओं को, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? मेरठ में। याद रखिएगा कहाँ पे? मेरठ में। ईडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इक्वाई इक्वाइन, ठीक है। डिजीजेस फ्री कंपार्टमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। जो स्थापित हुआ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रिमांड वेटनरी फोर्स सेंटर एवं कॉलेज में स्थापित किया गया है इसे, ठीक है। जो इसका जो कंपार्टमेंट है कहाँ स्थित है? तो वी सी आर वी सी और के कॉलेज में, ठीक है। मान्यता कहाँ से मिली है ईडीएफसी को? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। ये इसकी जो मान्यता मिली है वो कहाँ से? WOAH द्वारा मान्यता प्राप्त है। WOAH का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। WOAH की स्थापना जो हुई थी 1924 में, ओ आई ई के रूप में हुई थी, OIE के रूप में हुई थी। 2003 में इसे WOAH का नाम दे दिया गया, नाम दिया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहले क्या था? OIE था, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑफिस इंटरनेशनल ड्यूज इपी जोटिस,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ना। इसका मुख्यालय जो दोस्तों कहाँ पे है, WOAH का वो मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में। टोटल इसमें सदस्य देश कितने हैं, ये मुख्यालय है, इसका सदस्य देश है 183। ये जो इसमें सदस्यता भारत की भी है, भारत भी सदस्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसके साथ समन्वित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये किसके साथ लक्ष्य रखा है, तो सतत विकास लक्ष्य SDGs के साथ इसका विकास रखा है। इस योजना का जो घोषणा है वो किसने किए थे, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा जुलाई 2025 में इसको स्वीकृति में लाया गया था। ठीक है, कहाँ, कब, 2 जुलाई में ही 2025 में। और किसने किया था ये याद रखिएगा, डॉक्टर मोहन यादव, ये जो CM थे उनका। ठीक है, जो उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो आदर्श आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील गांवों का विकास करना। जो गांव थोड़ा सा अच्छे हैं उसको विकास करने का इसका लक्ष्य है। ये जो मापदंड होगा किस गांव में इसका जो योजना का लाभान्वित करवाना है, इसका जो मापदंड होगा वो क्या होगा, 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक गांव चुना जाएगा। 230 विधानसभा में, विधानसभा में एक गांव चुना जाएगा, जिसकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए, संख्या 2000 होनी चाहिए। और जो वहां होगा वहां 500 से अधिक गौशाला होना चाहिए, गौवंश होना होना चाहिए। ठीक है, योजना के माध्यम से गांव में लघु उद्योग, दूध संग्रह केंद्र, कला एवं कौशल विकास केंद्र की आदि की स्थापना होगी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम SMOSS स्मार्ट मॉस्किटो सर्वाइलेंस सिस्टम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो मच्छर नियंत्रण और निगरानी। आप लोग क्वेश्चन से ही पता लग रहा होगा कि मॉस्किटो सर्वाइलेंस मतलब कि मच्छर जो है उसको उस पर निगरानी रखने का, तो क्या है, मच्छर को नियंत्रण और निगरानी करने का कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये AI द्वारा करा जाएगा, ये AI द्वारा करा जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। कौन सा स्टेट में यह पहल हुआ है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यह पहल किया है। ठीक है, यह योजना कहाँ कहाँ लागू होगा, तो विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, जो जो बड़े शहर है ना दोस्तों, उसमें ये कुर्नूल सहित 6 नगर निगमों में निगमों में ये होगा, और 66 स्थानों पर लागू किया जाएगा, और इसके अलावा 66 स्थानों पर और लागू किया जाएगा। जो जहाँ पे देखा जाएगा कि बहुत ज्यादा मच्छर या तो गंदगी फैले हुए हैं, उस जगह पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाएगा, जिसमें से शहर की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है और वहाँ गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से AI टेक्नोलॉजी के द्वारा आंध्र प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम का चलाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 326 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि यदि व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक हो जाता है, 18 ईयर से अधिक हो जाता है, तो इसे राज्यसभा हो, विधानसभा हो या तो फिर लोकसभा हो, किसी में भी यह देने का अधिकार इसको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को पृथ्वी के साथ एक असामान्य घटना घटी है। वो क्या है, तो पृथ्वी ने अब तक का सबसे तेज घूर्णन किया है। दोस्तों क्या है कि जो 9 जुलाई को एक घटना घटी, जिसमें 1.3 से लेकर के 1.51 मिली सेकेंड क्या हुआ कि पहले खत्म हो गया। इस इतिहास का सबसे छोटा दिन माना जा सकता है। ठीक है, ये दिन पहले खत्म हो गया, जो कि इतिहास का सबसे छोटा दिन माना जा सकता है। ये घटना दोस्तों नेक्स्ट 22 जुलाई और 5
अगस्त को होने की भी संभावनाएं हैं, ठीक है। लाइव साइंस के अनुसार दोस्तों, लाइव साइंस के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के रोटेशन को प्रभावित कर रहा है, इसी कारण से चंद्रमा जो है पृथ्वी की रोटेशन को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रशिला वन्य जीवन अभयारण्य किस दुर्लभ जानवर के लिए भारत में दूसरा संरक्षित निवास स्थान है? किस दुर्लभ जानवर के लिए? तो स्वर्ण लंगूर, गोल्डन जो लंगूर है, उसके लिए यह संरक्षित जगह माना जा रहा है। दोस्तों ये कहाँ पे है? तो असम में है। असम के कोकरा झार, कोकराझार जिला और धुबरी जिला में ये पाया जाता है, ठीक है। 1966 में ये जो चक्रशिला वन जीव अभयारण्य है, उसे आरक्षित वन घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1966 में आरक्षित वन घोषित किया गया था इसे। आरक्षित वन घोषित किया गया था, ठीक है। दोस्तों 14 जुलाई 1994 को असम सरकार के द्वारा अभयारण्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में असम सरकार द्वारा अभयारण्य का दर्जा दिया गया, का दर्जा दिया गया स्टेट द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, है ना। इसमें अभ्यारण्य में टोटल पक्षियों की कुल संख्या 119 प्रजातियां पाई जाती है। टोटल 119 तरह की प्रजातियां पाई जाती है इस अभ्यारण्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस निस्तार में लगे रिमोटेली ऑपरेटिंग व्हीकल किस अधिकतम गहराई तक संचालन कर सकता है? किस अधिकतम गहराई तक संचालन कर सकता है? तो वो 300 मीटर तक यह कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माही नदी की एक अनोखी भौगोलिक विशेषता क्या है? दोस्तों इसका एक जो प्रमुख विशेषता क्या है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मतलब 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर, ये जो माही नदी है कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलकर कहाँ कहाँ जाती है? तो राजस्थान और गुजरात, ठीक है। राजस्थान और गुजरात को लेते हुए यह अरब सागर में जाकर के अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, है ना। जो ये माही नदी है उसमें एक बांध भी बनाया गया है बहुत सारा, जिसमें से माही, बजाज, सागर बांध है और एक है कन्नाडा बांध, कन्नाडा बांध, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये बांध से अब सिंचाई और जलापूर्ति के भी जल विद्युत परियोजनाओं को इसका लाभ भी लिया जाता है, ठीक है। क्या करा जाता है? सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं का काम किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावे माही नदी का एक और नाम है, वो है कांठल की गंगा। कांठल की गंगा इसके अतिरिक्त नाम, ये याद रखिएगा, ठीक है। कांठल की गंगा इसके और एक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिएरा लियोन की स्थल सीमाएं किन देशों के साथ लगती है? किन देशों के साथ लगती है? तो किन देशों के साथ लगती है? तो गिनी और लाइबेरिया। किन देशों के साथ? गिनी और लाइबेरिया। ये आप देख रहे होंगे कि ये तीन एक जल के साथ और दो थल के साथ न मिलते हुए हैं, ठीक है। ये इसको हम लैंडलॉक कंट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दो देश इनके सीमावर्ती क्षेत्र में है और एक तरफ से अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि समुद्र स्तर जो बढ़ रहा है उसके कारण डूबने की कगार पर है। जो इनके बहुत सारे जो महाद्वीप हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये सब जो महाद्वीप है वो डूबने के कगार पे, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के जो समुद्र स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अंदर की ओर सीरिया लियोन की ओर जाते जा रहा है, जो द्वीप डूब रहा है, ठीक है। इसलिए यह चर्चा में है। दोस्तों भारत के साथ इसका रिलेशन
से 2001 में से है, क्योंकि वहां पे भारतीय सेना के 4000 सैनिकों को तैनात किया गया था उस समय में, कुछ ऐसी समस्या होने के कारण, ठीक है। और भी एक श्रेय जाता है, भारत उन पहले देशों में से एक था जो कि संयुक्त राज्य सिएरा लियोन मिशन में योगदान किया था। क्या किया था? एक मिशन था उस समय, उसमें योगदान दिया था भारत ने, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो इनकी जो राजधानी है वो है फ्री टाउन फिश। क्या है? फ्री टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मिनट शहर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी सेवाओं को एक क्षेत्र में सुलभ बनाना। जैसे कोई क्षेत्र है, उसके आमने सामने 15 मिनट के अंदर में सभी सेवाएं उपलब्ध हो जाए, इसका एक मेन उद्देश्य है। यानी कि दुकानें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एटसेट्रा, ये सब जो भी जो हम लोग की प्रतिदिन की जरूरतें हैं, वो 15 मिनट के अंदर में घर से निकले तो सुलभ हो जाए, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। 15 मिनट शहर मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार मित्र योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो हाल ही में लॉन्च किया गया है संचार मित्र योजना, उसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दूरसंचार जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। क्या है? दूरसंचार जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो 3 स्तंभ रखे गए हैं, पहला है कनेक्ट, दूसरा है एडुकेट, और तीसरा है दोस्तों इनोवेट, ठीक है। कनेक्ट का यानी कि नागरिकों को दूर संचार सेवाओं से जोड़ना, क्या है इसका उद्देश्य है। कनेक्ट का मतलब हो गया कि दूर संचार सेवाएं हैं उनसे आपस में जोड़ना, इनका उद्देश्य है। दूसरा एडुकेट का मतलब ये हो गया कि दूर संचार के लाभों और जोखिमों के बारे में जो है जागरूकता को फैलाना, ठीक है। और इनोवेट का मतलब ये हुआ कि छात्रों की उभरती तकनीक से जुड़ने और दूर संचार के अनुसंधान एवं विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में अवगत कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है इनोवेट मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है? तो गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित कर दिया गया है। यह परंपरा दोस्तों कब से चला आ रहा है? तो 1893 से चला आ रहा है। जो स्टार्ट करने वाले कौन है? लोकमान्य तिलक, जो इन्हें प्रारंभ किया था। और दोस्तों जो भी इससे मूर्तियां बनती है इस त्योहार में, वो पीओपी के बने होते हैं मैक्सिमम। तो ये कुछ दिन पहले से इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये प्रतिबंध को हटा दिया है। अब पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बने हुए मूर्तियां हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी 2025 इस वर्ष कब मनाया जा रहा है? तो 26 अगस्त को, 26 अगस्त को यह मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए कृषि निगरानी और घटना पहचान एपीआई लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो गूगल ने, ठीक है। क्या किया है कि एआई को एक मतलब उपकरण बनाया गया एआई द्वारा, जिससे क्या होगा कि फसलों की निगरानी और खेत का जो स्तर पर कृषि गतिविधियां उसको पता लगाया जाएगा। क्या करा जाएगा कि जो फसल की निगरानी होगी, फसल निगरानी होगी, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई किसान है और वो खेतों में फसल लगाया हुआ है, तो एनी टाइम वहां नहीं उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, या तो कीड़े मकोड़े हैं, और बहुत सारे बीमारियां जो होती हैं फसलों में, वो पनप जाती है। इससे क्या होगा, क्या होता है कि किसानों के बहुत ज्यादा घाटा होता है, और फसल बढ़िया से हो नहीं पाता। इस कारण से एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाएगा, जिससे यह पता भी चलेगा कि फसलों में क्या बीमारियां हो रही है, और वहाँ देख रेख भी बढ़िया से होगा, जिससे क्या होगा, किसानों का जो फसल है बहुत तो उन्नत दर्जे का होगा, है ना। इस कारण से एआई को यूज करा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों क्या होगा कि फसल के मौसम, खेत के आकार और पिछले तीन तीन वर्षों, और एआई क्या करेगा कि
फसल के प्रकार को बताएगा कि किस फसल को कब उपयोग में लाया जाए, कब लगाया जाए। फसल मौसम और फसल जो किस फसल को किस मौसम में लगाया जाए। खेत के आकार और पिछले 3 वर्षों की जितनी भी गतिविधियां होंगी, जो पिछले 3 वर्षों में जो भी गतिविधियां हुई हैं फसलों में, उनको अगर कोई खराब हुआ है तो उनको भी बताएगा कि नेक्स्ट जो आने वाले फसल होंगे उसमें इस तरह के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो और यह मिट्टी, पानी और जलवायु को भी बढ़िया से ध्यान रखेगा, एआई, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया जागरूकता है, सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने गज मित्र योजना शुरू किया है? तो गज मित्र योजना का शुरुआत जो किया है वो असम ने किया है। कौन किसने किया है? असम ने किया है। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने तलाश पहल की शुरू की है? तो तलाश पहल की जो शुरुआत की है नेस्ट द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय जनजाति छात्र शिक्षा समिति के द्वारा की गई है। ठीक है। जो तलाश का फुल फॉर्म है क्या है? तो ट्राइबल ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो भारत के जनजातीय छात्र हैं, क्यों उसके जो शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का जो पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, यही है तलाश, जो कि जनजातीय छात्र जितने भी हैं उनका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्तिगत विकास है उसका जो पहल का पहला कार्यक्रम है। इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकालीन कोष के सहयोग से शुरू किया गया है, यानी कि यूनिसेफ के अनुसार इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों इसी के साथ इस सप्ताह का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों को देखने को मिला। इससे एक या दो क्वेश्चन संभावनाएं बनती हैं कि आपको मिल जाए कहीं पे। दोस्तों आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, और मंथली जो वीडियो जो मंथ में पूरा एक साथ होगा वो वन लाइनर के तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। कृपया आप लोग उसको भी देखिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।